हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं इस मनवा का नेक्स्ट पार्ट लेके आ चुका हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब यहाँ खड़े होते हैं और एमसी के सामने नीचे कोई गिरा पड़ा होता है। तो हम देखते हैं वही होता है जिसको एमसी ने पहले पकड़ा था। और फिर एमसी बोलता है चलो बताओ तुम कौन हो। फिर वो घबराते हुए बोलता है मैं। फिर सिटी लोड बोलती है तुम तो जिंग यांग के मास्टर हो ना। फिर इसके भी पसीने आने लगते हैं और मन में बोलता है अगर इन लोगों को पता चल गया कि इन सब में मैं भी मास्टर माइंड था तो मेरा भी हाल वूजिंग जैसा ही होगा। फिर ये उनसे बोलता है ये बात है कि फिर वो एमसी को पैर पकड़ लेता है और रोते हुए बोलता है सर तुम्हें पता नहीं है, जो मेरे डैड हैं उनको गैम्बलिंग पसंद है और मेरी मॉम बीमार है और मेरी सिस्टर स्कूल में है और हमारी जो फैमिली है उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है और मेरा बॉस बिल्कुल क्रेजी है और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है जो मैं इस कल्ट में इन्वॉल्व हो गया। फिर एमसी बोलता है हे तुम तो बहुत अच्छे हो बातों को घुमाने में, क्योंकि तुमने पढ़ाई करी है पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम की। डेंग फेंग अगर तुमने मेरा आंसर अच्छे से दे दिया वूजी के पास्ट के बारे में और एम्परर सियान तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। फिर ये बोलता है वूजी वो इंसान है जो एम्परर को फॉलो करता था पहले के समय में जब वो जिंदा थे। ऐसा कहते हैं जो एम्परर जियान है उनके पास कुछ मिस्टीरियस टेक्निक थी, वो कुछ मिस्टीरियस टेक्निक्स पोजेस करते थे जिससे वो लाइफ को सेक्रीफाइस करके पावर गेन करते थे। और इसी के ऊपर वूजी ने एक विच क्राफ्ट बनाई और उसने बनाया कॉर्प्स कैरिंग सेट। फ्रेम्स मन में बोलता है आखिर ये ऐसा क्यों लग रहा है, जो ये बता रहा है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि वो निन्नी जैसी एबिलिटी हो। आखिर में उसकी रियल पहचान क्या है। फिर हम देखते हो अपने हथियार उसके गर्दन पर रख देती है और उसके पीछे से बोलती है होस्ट क्या तुम कुछ भूल रहे हो। और एमसी के भी पसीने आने लगते हैं। और फिर एमसी सिटी लॉर्ड से बोलता है सिटी लॉर्ड चू क्या आपके पास अभी भी है लॉन्जिविटी एलेक्सर। फिर सिटी लॉर्ड बोलती हैं मेरे मेंशन में जितने भी स्टॉक थे सारे के सारे सीनियर ये को दे चुके हैं। फिर वो इसकी तरफ उंगली करती हैं लेकिन इसके पास है बहुत सारे और ये भी हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं दोनों इसकी तरफ बढ़ते हैं इसको लूटने के लिए। ओह तो ऐसी बात है। और ये बहुत ज्यादा डर जाता है आखिर तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ। फिर बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आती है। फिर हम देखते हैं एमसी ने इसको पूरा लूट लिया होता है। इतना सारा एलेक्सर ये तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट है मेरे लिए। तो फिर ये रोते हुए बोलता है मेरी इनोसेंट। फिर एमसी इसमें से एक पिल निकालता है, चलो देखते हैं इसका इफेक्ट कैसा है। फिर उसको वो यूज करता है। ओह ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मेरे अंदर मेरे को पावर महसूस हो रही है बहुत ज्यादा। चलो देखते हैं। हाँ इसने तो सिर्फ 1 साल का लाइफ स्पेन ऐड करा है लेकिन ये कोई बड़ी दिक्कत नहीं है और मैं जीत सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे ये बहुत सारे हैं। फिर हम देखते हैं बहुत सारे खा लेता है और बोलता है अब मैं नहीं खा पाऊंगा और ज्यादा, बिल्कुल भी नहीं, मेरा पेट पूरा भर चुका है। फिर सिटी लॉर्ड बोलती हैं सीनियर ये कैसा होगा कि आप हमारे साथ आ जाओ हेवेली मून पैलेस में। मैंने रिपोर्ट किया था पैलेस मास्टर को और मैंने उनसे पूछा था सीक्रेट ट्रेजर को यूज करने के बारे में और ये मेरी तरफ से आपको शुक्रिया के रूप में जो आपने मेरी जान बचाई थी। फिर एमसी फटाक से उसकी तरफ भक्के आता और बोलता है ठीक है अब तो कॉप्स कैरिंग सेक्टर डिस्ट्रॉय हो चुका है, अब मैं मना नहीं करूंगा एक भी बार। फिर हम देखते ही आता और बोलता है इसकी जरूरत नहीं है और ऊपर एक शिप आ जाती है और वो बोल रहा होता है मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तुम सबको लेने के लिए। फिर सिटिलो चिल्ला के बोलती है सीनियर ब्रदर क्या आपने मेरा मैसेज देखा था। फिर ये बोलता है ऑफ कोर्स, सिर्फ मैं ही नहीं सेक्ट मास्टर भी यहाँ पर आए हैं, जल्दी ऊपर आओ। फिर हम देखते हैं भाग रहा होता है और बोलता है मन में अब यही मेरे पास मौका है भागने का। फिर ये उसको भागते हुए देखता है और गुस्से में बोलता है ओह तो ये है वो छोटा चोर जिसने मेरी एलिक्सर रेसिपी को पहले चुराया था, बहुत ज्यादा लंबा समय हो गया मैंने तुम्हें देखा नहीं है। फिर हम देखते हैं उसके पास एक एनर्जी की रस्सी आती है उसके चारों ओर और उसको पकड़ लेती है और ये रो रहा होता है मुझे बचाओ। और फिर जिसने पकड़ा है वो बोलता है जल्दी आओ चलो कुछ बातें करते हैं। और फिर अपने एमसी से बोलता है और वैसे ये जो मास्टर है हेवेली मून पैलेस के उन्होंने तुम्हें इनवाइट करा बात करने के लिए। फिर एमसी बोलता है ओह तो ठीक है। फिर हम देखते हैं वो शिप आगे बढ़ने लगती है और ये लोग मास्टर से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। फिर एमसी बोलता है सिटी लॉर्ड चू आखिर कौन है मास्टर हेवेली मून पैलेस के। फिर सिटी लॉर्ड बताती हैं हमारे मास्टर अगर हम लोग सीनियर को नहीं गिनते हैं तो उन्हें हम नंबर 1 इंसान कह सकते हैं पूरे हेंजाओ कॉन्टिनेंट में। जैसे ही एम्परर जियान जा चुके थे जो हेंजाओ कॉन्टिनेंट है वहाँ पे एंडलेस वॉर होने लगी थी और जो मास्टर है और बहुत सारे अलग अलग पीक के मास्टर उसी टाइम पर उन लोगों ने उन बोर को रोका था और वहाँ पे ऑर्डर स्टेबलाइज करा था। हमारा जो हेवेली मून प्लेस है वो नंबर 1 है पूरे हेंजाओ सेक्ट में और जो मास्टर है वो नेचुरली एक्सट्रीमली टैलेंटेड पर्सन है। फिर एमसी मन में सोचता है पावरफुल वाओ। फिर हम देखते हैं वो लोग आ चुके होते हैं और ये एक दिन बैठा होता है बोलता है आखिरकार तुम आ चुके हो। और फिर वो अपना चश्मा नीचे करके देखता है हेलो मैं हूँ वू टेन्यू, आओ और बैठो मेरे बाजू में। फिर एमसी उसको देख के हैरान हो जाता है और मन में बोलता है हेंजाओ तो अब खत्म। फिर उसके पास आता और बोलता है यंग फ्रेंड मैं देख सकता हूँ तुम्हारे पास बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है कल्टीवेशन के लिए, तो कैसा होगा तुम खरीदना चाहते हो मेरी कल्टीवेशन टेक्निक को। फिर एमसी उसको देखता है हाँ। फिर वो सिटी लॉर्ड की तरफ देख के बोलता है एक्सट्रीमली टैलेंटेड और नंबर 1 हेंजाओ में और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट। फिर वो साइड मुंडी कर लेती है। फिर उसको देखता है ओ ऐसा लगता है तुम इंटरेस्टेड हो कल्लन इमोर्टल ब्रांच में। फिर वो दोनों पीछे से बोलती हैं क्या ये वही नहीं है जो हमारे सेट का ट्रेजर है। फिर एमसी सोचता है ये चीज क्या है। फिर ये बोलते हैं द हेवेली अर्थ स्पिरिचुअल ट्रेजर कल्लन इमोर्टली ब्रांच द सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट जियानमू एस्ट्रोलॉजी प्लेट और मिस्टीरियस होंग हुएंग क्रिएशन द हेवेली मून फ्रेगमेंट। फिर हमें बताते हैं 1000 साल पहले जब एम्परर जियान जा चुके थे जो 4 कंपेनियन थे उन लोगों ने डिसाइड करा था
वॉर को रोके दुनिया के लोगों के लिए, और उनमें से एक स्किल्ड था स्वॉर्ड में और एक था एक्स में, और उनमें से एक डिविनेशन और एक मेडिसन और स्टोन में, और चारों मिलकर कठिनाइयों से गुजरे थे और उन लोगों ने आखिरी में पा लिया था उन 3 रिलिक्स को जो एम्परर जियान के द्वारा अलग अलग जगहों पर भेज दिया गया था पूरी दुनिया में। और वो 4 कंपेनियन उन लोगों को जो चाहिए था आखिर में उन्हें मिल चुका था। तो क्या कहना है ये स्टोरी सुनने के बाद? तो तुम थोड़े क्यूरियस हुए? तो आप क्या सोचते हो तुम हेवनली मून प्लेस के बारे में? फिर एमसी बोलता है एक्चुअली इसके बारे में जो सिटी लॉर्ड चू हैं उनने मुझे पहले से इनवाइट कर लिया है हेवनली मून प्लेस में जाने के लिए साथ में। फिर ये बोलता बहुत बढ़िया वो यू, तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, अब अच्छे से आराम करना। फिर हम देखते हैं लोग शिप के साइड में होते हैं और फिर हमें बताते हैं इस समय अभी मैं नहीं जानता जो हेवनली मून प्लेस है वो पूरी तरीके से टूट रहा है जैसे कि पानी में चांद हो। फिर हम देखते हैं शिप यहाँ पे आ चुकी होती है। तो ये है हेवनली मून प्लेस। वाओ ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है, जब भी तो सोचो इसे क्यों कहते हैं नंबर 1 पूरे हिंजाओं में। फिर ये बोलता है ऑफ कोर्स। फिर हम देखते कोई आता है और वो बोलता है गुइजी। फिर हम देखते ही आती है और इसकी आंख ढकी हुई होती है और एमसी की तो लाइट अप करने लगती है उसको देखकर, वाओ ये तो फेरी है। फिर वो उसके पास आती है और बोलती है तुम पक्का ये फैन होंगे है ना, और वो उसका हाथ पकड़ के अपने सीने पे लगा देती है और बोलती है ये तो अच्छा है, आखिरकार मैंने तुम्हें फाइनली देख लिया। और पीछे वो दोनों हैरान हो जाते हैं हाँ, और एमसी की नाक से खून निकल रहा होता है। और फिर सिटी लॉर्ड बोलती है गोइजी तुम तो सेक्युलरिज्म में रहती थी ना जिंगजिंग प्रिविलियन में, तो तुम यहाँ पे पर्सनली क्यों आई हो हमें वेलकम करने के लिए? फिर ये बोलती है द बेनिवोलेंट एम्परर जो जगह है वो डिसेंडेंट हो चुकी है मोटर रील में, और जो मास्टर है उनने ज्यादा से ज्यादा पीक मास्टरों को भेज दिया उस जगह पर और एलिट डिसाइपलों को, जिससे उन लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सके। अब सिर्फ यहाँ पर मैं हूँ और प्लेस मास्टर है और माओ येचा भी यहाँ पर है और वो लोग जो लोग ज्यादा मदद नहीं कर सकते फ्रंट लाइन में। फिर वो एमसी का हाथ पकड़ के ले जा रही होती है, थोड़ी देर के लिए मुझे एक्सक्यूज करना, मुझे अकेले में कुछ डिस्कस करना है ये फैन से। फिर ये बोलता है गुजी ये ऐसे बिहेव नहीं करती थी। फिर सिटी लॉर्ड भी हंसते बोलती है शायद। फिर वो एमसी को यहाँ पर लेके आती है और बोलती है ये फैन ये हैगा गेस्ट रूम सिंग प्रिविलियन का, ये थोड़ा सिंपल है, मैं आशा करती हूँ तुम माइंड नहीं करोगे। फिर एमसी उसका हाथ छोड़ता है और बोलता है गोई से एक मास्टर तुम्हारा क्या पर्पस है? फिर ये बोलती है प्रोफेसी, मैं भरोसा करती हूँ फ्यूचर में जो प्रोफेसी में बताया गया है, इसीलिए ये फैन तुम हो जिसको हेवन के द्वारा चूज किया गया है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी और मैं तुम पे भरोसा करती हूँ। फिर एमसी बोलता है क्या हेवन? फिर हम देखते हैं वो गेट खुल के जा रही होती है और फिर एमसी बोलता है नहीं तुम ऑलरेडी जा रही हो। फिर गुस्से में बोलता है क्या तुम खत्म नहीं कर सकती थी जो तुम बोल रही थी? तो ये है वो मिस्टीरियस पर्सन जो पॉपुलर है। फिर एमसी चिल्लाते हुए बोलता है चारों तरफ निन निन जल्दी बाहर आओ। फिर वो बोलती है क्या हुआ? फिर एमसी उससे बोलता है निन निन जो गुइजी ने अभी कहा था उसके बारे में तुम क्या सोचती हो, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? फिर वो कुछ बोलती नहीं है और फिर बोलती है इस चीज के बारे में इतना अंदर मत जाओ और इस जगह से हम लोग कल निकल जाएंगे, ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हमें रुकना चाहिए। अभी के लिए मैं तुम्हें सिर्फ ये कह सकती हूँ लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, मैं तुम्हें कभी भी चोट नहीं पहुंचाऊंगी, कभी भी नहीं। फिर एमसी बोलता है ठीक है। फिर हमें इस जगह का सीन दिखाते हैं और यहाँ पे गाने गा रहे होते हैं और फिर हम देखते हैं यहाँ पे मास्टर के साथ एमसी भी होता है और फिर मास्टर बोलते हैं ये जियांग ये लो एक और ड्रिंक। फिर वो ड्रिंक पीता है। फिर एक जन मास्टर के पास आता है और बोलता है पेलेस मास्टर। फिर वो बोलता है फिर उसके कान में बोलता है यहाँ पर एक बहुत ज्यादा खतरनाक फ्लोवर है, अब हम क्या करें? फिर मास्टर बोलते हैं ऐसी बात है चलो मेरे साथ चलो मुझे देखने तो क्या हुआ है। फिर मास्टर एमसी से बोलते हैं मुझे माफ करना ये जियांग, मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया है और मुझे निकालने भी जाना है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ सबसे पहले। फिर निन बोलती है जल्दी यहाँ से निकल जाओ, ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे तुम्हें होना चाहिए। फिर एमसी कुछ बोलता नहीं है और फिर मन में बोलता है मैंने मदद करी है हेवनली मून प्लेस की बहुत बार और आज के दिन मैं ऐसे ही नहीं बैठे रह सकता। निन का बोलने का अंदाज थोड़ा शार्प है बहुत सी चीजों में जो वो कहती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा रिलायबल है। चलो सबसे पहले पेलेस मास्टर से लॉन्जिविटी पी लेते हैं और कल यहाँ से निकलते हैं। आखिर क्या मैटर होगा जिसके कारण वो लोग इतनी सीक्रेटली बात कर रहे थे, और गोजी का क्या मतलब था जब उसने कहा था कि वो मेरी मदद करेगी? फिर पीछे से वो आता और बोलता है हे ये हेवनली प्लेस नहीं है ये तो मेज है। फिर एमसी पीछे दिखता है कौन है? माओ मेचा। फिर ये कुछ बोलता नहीं है और उसको तब देख रहा होता है। फिर हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं और फिर एमसी दिख रहा होता है आखिर वो जगह कहाँ पर है, मास्टर ऑफ हेवनली मून प्लेस। फिर आगे कुछ लोग बात कर रहे होते हैं एक और जन मारा गया और फिर दूसरा आदमी बोलता है क्या ऐसा सच है या गलत, और अभी तक कितने हो चुके हैं? और एमसी उनकी बातें सुन रहा होता है और एक जन के पास जाके बोलता है आखिर क्या हुआ दोस्त? फिर ये एमसी से बोलता है एक और जन मारा गया कल रात को और सुबह एक और जन मारा गया, सीनियर ब्रदर यहाँ पे जल्दी जल्दी लोग मारे जा रहे हैं। फिर एमसी उससे बोलता है मैं ढूंढ रहा हूँ प्लेस मास्टर वो को, क्या वो यहाँ पर है? फिर ये बोलता है अच्छा तो तुम वो हो पेलेस मास्टर के गेस्ट, चलो मैं तुम्हें उनके पास ले चलता हूँ। फिर हम देखते हैं बहुत सारी भीड़ लगी होती है और एमसी उन सबके पीछे होता है और भीड़ में से निकल के जाता है मुझे रास्ता दो। और फिर हम देखते हैं भीड़ वाले को धक्का दे के आगे निकलता है और आगे देख के हैरान हो जाता है। और फिर हम देखते हैं एक जन को बहुत बुरी तरीके से मारा होता है, आखिर ये सब चीज क्या है? और फिर पेलेस मास्टर बोलते हैं ये नवा है। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।